Okay, now in this video we are going to start our chapter number 4, that is determinants. So first of all, know the term, we have to know the term determinants. See, consider equation of one variable, linear equation of one variable, you know. The standard form is a1x plus b1 is equal to 0. So suppose we have two linear equations of one variable. Second is a2x plus b2 is equal to 0. Clear? Now we are going to solve these two equations, suppose. So by equation 1, find the value of x. The value of x will be minus b1 upon a1. इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू फाइंड की तो कितनी आएगी, माइनस b1 बाय a1. नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, so you get what, a2 value of x is minus b1 by a1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0. एलसीएम आएगा इसका a1, तो क्या मिलेगा, a1 b2 प्लस में और ये माइनस में आएगा आपका a2 इंटू इज इक्वल टू 0. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल. ये रिजल्ट मिला आपको दोनों इक्वेशन से. तो ये जो रिजल्ट है, हाँ, इसको मैं अगर दो स्ट्रेट लाइन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट रो में और सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड रो में लिख दूं, कोफिशिएंट दोनों, और कॉमन 0 एक साथ, इस रिज़ल्ट को इक्वल 0 में लिख दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो नया एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, इसका LHS देखिए. हाँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सीधा इसका मल्टीप्लाई इसमें नंबर 1, तो क्या आएगा, a1 b2. हाँ, आफ्टर दैट वी पुट माइनस इन बिटवीन, और सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर पर ये वाला मल्टीप्लाई करते, फ्रॉम बॉटम ऑफ लेफ्ट टू टॉप ऑफ बॉटम ऑफ राइट टू टॉप ऑफ लेफ्ट, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, माइनस बॉटम ऑफ लेफ्ट टू टॉप ऑफ राइट द सेकेंड मल्टीप्लिकेशन माइनस में, तो क्या आएगा, a2. देखना ये सेम रिजल्ट ही मिल रहा है क्या हमको, का मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो फाइनल रिज़ल्ट आया था, हम इस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में भी शो कर सकते. तो इस इक्वेशन का जो, इस एक्सप्रेशन का जो आप LHS देख रहे हो, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स. इसी को हम डिटर्मिनेंट्स बोल देते हैं. हाँ, मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के इनसाइड लिखते थे आप. डिटर्मिनेंट्स स्ट्रेट लाइन के, जैसे मॉड साइन होता है ना, उसके अंदर होगा. अब हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है, द LHS ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, डिटर्मिनेंट्स, एंड एनी डिटर्मिनेंट्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा साइन. हाँ, अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 है ना, तो डिटर्मिनेंट्स को किस साइन से शो किया जाता है, डेल्टा. मैट्रिक्स को आप A, कैपिटल B, कैपिटल C, डिटर्मिनेंट्स के लिए फिक्स है, डेल्टा से ही शो कर सकते हो आप. हाँ, अगर आपको एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की ज़रूरत है तो इसमें 1, 2 लगा सकते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होंगे, डेल्टा साइन ही यूज़ होगा इसको शो करने के लिए. क्लियर? इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, ये रोज कहलाती हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में भी थी.
रो नंबर 1, रो नंबर 2, और ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जैसे मैट्रिक्स में आप लिखते थे, ऑर्डर लिखते थे ना, 2 क्रॉस 2, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो ओनली 2 लिखेंगे, इसका क्रॉस नहीं लिखते इसमें। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, 1 क्रॉस 3 भी हो सकता था, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता था, हाँ, मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होंगे, इसमें डिफरेंट नहीं हो सकते। दैट्स वाई क्रॉस में इसका ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट्स किस ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 की है, ये सिंगल लिखते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 2। क्लियर। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कहलाती है। क्यों? इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2 ओनली। और मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं आप, 2 क्रॉस 2 लिखते हैं। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना होगा भाई, क्योंकि दोनों आप पढ़ रहे हो, है ना। तो हमसे वहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाती है कि उसकी प्रॉपर्टी पता चला हम इसमें यूज़ कर दिए धोखे से, और इसकी प्रॉपर्टी उसमें यूज़ कर दिए, हाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को इसको करते समय, ठीक है। धोखे से भी आपसे यहाँ स्ट्रेट लाइन की जगह ब्रैकेट या ब्रैकेट की जगह स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए। धोखे से भी आपने अगर ये बना दिया तो फिर वो डिटर्मिनेंट्स नहीं, उसको मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। रॉन्ग हो गया केवल निशान गलत बनने से। तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चैप्टर हैं आपको। एक रहता है तो कोई बात नहीं, दोनों हैं तो अब कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अब देखना, जैसे आप क्या करते थे, किसी मैट्रिक्स में, जैसे ए था, ये मैट्रिक्स होता, मान लो ये ए, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, राइट। और जब हम इसका 2a निकालते थे तो आप 2 का मल्टीप्लाई सब में कर देते थे, ऐसे करते थे ना, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में, हाँ। मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स है आपका और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ये डिटर्मिनेंट्स में है। तो डिटर्मिनेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के जैसे नहीं होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो में होगा, एक ही रो में बस हो सकता है, दोनों में नहीं होगा। या फिर किसी एक कॉलम में कर दो आप, इसमें बस, हाँ। एक जगह और थोड़ा सा जिसमें है ना, हम बहुत आसानी से गलती कर सकते हैं। मैट्रिक्स 2 × a मतलब सबसे, तो लेकिन डिटर्मिनेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो नंबर 1 में कर दिया तो बस, 2 में नहीं करोगे आप। 2 में कर दो तो 1 में नहीं करोगे, कर सकते हैं। कॉलम नंबर 1 में कर दो या फिर कॉलम नंबर किसी एक में ही होगा। का मतलब है अगर मैं कॉमन लूँगा तो कॉमन भी किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकलेगा। मल्टीप्लाई एक रो या एक कॉलम में होता है तो कॉमन भी किसी रो या किसी कॉलम से ही बाहर आएगा कोई भी नंबर। इसमें क्या होता था, सबसे सब जो भी कॉमन लोगे तो सबसे निकलना चाहिए। ये फ़र्क है मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में और डिटर्मिनेंट्स में किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब देखना, ये तो हो गया ऑर्डर 2 का, है ना। अब यहाँ पर जो अभी हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो a1 इंटू b2 नंबर 1 माइनस a2 इंटू b1 2 नंबर पर ये मल्टीप्लाई। ये जो हमने किया ये एक्सपांसन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, एक्सपांसन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन ऐसे करते हैं, मतलब इसको सॉल्व ऐसे करें।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले ऐसा मल्टीप्लाई फिर ऐसा, सीधा मल्टीप्लाई जो करते थे हम, राइट वाला, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये एक्सपांशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। देखो जरा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्लास 10th में पढ़े थे हम। पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। नंबर 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इसमें 3 टर्म्स है ना, तो इक्वेशन भी हमको 3 लगेंगी, क्योंकि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही हो सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट्स में, मैट्रिक्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, a3x तीसरा इक्वेशन भी है, b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। हाँ, तो अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद होगी आपको, x अपॉन y अपॉन, इसी साइड है तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन। तो x और y की वैल्यू आएंगी, और x और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। जैसे अभी आपने इससे एक x की वैल्यू निकाल के किस में रख दी थी, सेकंड में। अब 2 वेरिएबल का है तो 2 इक्वेशन लगेंगे ना इसको सॉल्व करने में। तो फर्स्ट और सेकंड को आपने सॉल्व किया, या सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया तो फर्स्ट में रख दी, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो थर्ड में रख दी। तो अब जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2 सेकेंड रो, और a3 b3 c3 थर्ड रो इक्वल 0। तो नाउ LHS ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ये किस ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स कहलाएगी, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। और इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो जैसे इसको एक्सपांड से ये रिजल्ट मिला था, इसके एक्सपांसन से इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, ऑर्डर 3 का। क्यों, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सेम ही होंगे हमेशा। डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग नहीं हो सकते रो और कॉलम। मैट्रिक्स में अलाउ है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकता। मैट्रिक्स में इस तरीके की मैट्रिक्स को आपको कौन सा मैट्रिक्स बोल देते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम एक जैसी हों, उसका नाम क्या था। तो डिटर्मिनेंट्स जो होगा ना वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। क्लियर। अब देखिए इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं। तो जब आप, यदि आपको एलिमेंट ध्यान हो तो आप इसको a11 से शो करते थे, ये 1 2, ये 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3 होता था। देखिए मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन ऑफ मैट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ रिस्पेक्ट टू R1 कर रहा हूं मैं। इसका रो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर हम रो नंबर 2 से भी कर सकते हैं, रो नंबर 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 से भी एक्सपांसन हो सकता है, कॉलम 2 से भी हो सकता है, कॉलम 3 से भी हो सकता है। ठीक है, तो R1 मतलब ये है रो नंबर 1। रो नंबर 1 से जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे, डेल्टा से शो करते हैं, तो कैसे करते हैं ये देखिए। रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट कौन है, A1, तो A1 इंटू A1 जो है ना, A1 पॉजिटिव लिया जाएगा। A1 पॉजिटिव क्यों लेते हैं हम, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँगा। इसके कोफैक्टर्स और माइनर्स होते हैं, क्या होते हैं हम बात करते हैं अभी, है ना। तो ये ऐसे देख लो, अभी ये कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है। तो
तो इन जो 1 1 है इसका सम करके देखो आप, 1 + 1 इवन नंबर आ रहा है क्या? अगर इवन नंबर आ रहा है दोनों टर्म का सम, तो वो वाली टर्म पॉजिटिव ली जाएगी। इवन नंबर वाले पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जिसमें दोनों का सम ऑड आएगा वो वाली टर्म नेगेटिव ली जाएगी। क्लियर? तो A1 मैंने ले लिया ये। अब A1 रो नंबर 1 में बिलोंग कर रहा है और कॉलम नंबर 1 में बिलोंग कर रहा है, तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट छुट जाए। ये 1 2 3 4 ये 4 रिजल्ट बचेंगे। तो ये देखो आप, ये जो रिजल्ट बचा है ये वास्तव में ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स है, ऐसा बच रहा है। और इसका एक्सपांशन इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसका किया था। तो इसका एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा? V2C3 माइनस B3C2। ये हो गया भाई, A1 का एक्सपांशन कर दिया अपन ने। अब सेकेंड एलिमेंट है कौन? B1। B1 कौन सा एलिमेंट कहलाएगा इसका? 1 2 ना, A12 है ना ये। हाँ, तो 1 और 2 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव लोगे तो माइनस B1 × 2। क्लियर? अब B1 रो नंबर 1 में ही है लेकिन कॉलम नंबर 2 में बिलोंग करेगा। देखो, तो कॉलम नंबर 2 छूटेगी अब ये। तो अब 1 2 3 4 ये चारों बचे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा A2C3 माइनस A3C2। सेकेंड वाले का भी हो गया। अब ये थर्ड का ऐसा ही करेंगे। तो थर्ड वाला कौन सा है? C1। तो कौन सा एलिमेंट है ये? 1 3। 1 3 एलिमेंट है, तो 1 + 3 कितना? इवन नंबर है, मतलब कैसा लोगे आप इसको? पॉजिटिव, सिंपल। तो अब रो नंबर तो 1 ही छूटेगी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको कर रहे हो ना वो रो हमेशा छूटेगी, क्योंकि सारे एलिमेंट उसी में बिलोंग करेंगे ना। कॉलम बस बदलता जाएगा। तो इस वाले में अब कॉलम कौन सा हाइड होगा? ये वाला छूट जाएगा कॉलम। रो ये छूटेगी, कॉलम ये छूटेगा, ये चारों बचेंगे। अब एक्सपांड करेंगे तो पहले ऐसा A2B3 माइनस हाँ A3B2। ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन ऐसे करते हैं। क्लियर? ऑर्डर 2 का तो सीधे हो जाता है, ऑर्डर 3 का विथ रिस्पेक्ट टू R1 मैंने बताया है। बिल्कुल सेम काम आप विथ रिस्पेक्ट टू R2 और विथ रिस्पेक्ट टू R3 भी कर सकते हो। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू C1 C2 एंड C3 भी हम एक्सपांशन कर सकते हैं। मतलब टोटल कितने टाइप से एक्सपांशन किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 टाइप से इसका एक्सपांशन किया जा सकता है। आंसर किसी से भी करोगे आंसर में चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, whether you are expanding the determinants with respect to R1 or R2 or R3 or C1 C2 or C3, the value of determinants will not change. Clear? Any doubt? So this expression is called what? Determinants, and it is denoted by delta. So this is determinants of order 2 and this is determinants of order 3. हायर ऑर्डर्स की डिटर्मिनेंट्स भी होती है, लेकिन आपको ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट वी सी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑल्सो। हाँ, तो what is the meaning of minors? See here, suppose we have a determinants delta is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। we have a determinants। मैंने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखा है 1 1 1 2 के फॉर्म में। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड एलिमेंट जैसे लिखते थे अपन, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है? अब देखना, इसमें हर एलिमेंट की ईच एलिमेंट का माइनर होता है, माइनर्स होते हैं।
तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 9। तो हर एलिमेंट का एक माइनर्स होगा, तो टोटल कितने माइनर्स होंगे इसमें? 9 माइनर्स होंगे। तो A11 माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 इज डिनोटेड बाय M11। माइनर्स को M11 से शो करते हैं। क्लियर? तो A11 के माइनर को किससे शो करोगे आप? M11 से। तो M11 होगा कितना वो देखो आप। तो A11 ये है, ये रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 1 में है, तो ये हाइड हो जाएंगे दोनों। तो जो आपका डिटर्मिनेंट्स रिमेन बचा ये 4 एलिमेंट A22, 23, 32 एंड 33, दिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट A11। रो जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचे हैं 4, उनको अगर हम एक फिर से डिटर्मिनेंट्स में लिख दें तो जो नई डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 2 की मिली है आपको, वो क्या कहलाती है? आपकी माइनर ऑफ एलिमेंट A11। इट इज़ डिनोटेड बाय M11। सिमिलरली माइनर ऑफ A12, इट विल डिनोटेड बाय M12। जिस एलिमेंट की माइनर है उसी से शो करोगे आप, M बस आ जाएगा। तो अब A12 ये रो नंबर 1 में ही आ रहा है लेकिन कॉलम नंबर 2 में बिलोंग करेगा अब ये, तो कॉलम नंबर 2 हाइड हो जाएगा अब ऐसा। तो 1 2 3 4 ये 4 बचेंगे। कौन कौन? A21, 23 एंड A31 एंड A33। तो ये किसकी माइनर कहलाएगी? आपकी A12 की। सिमिलरली A13 की भी निकाल सकते हो आप, बन जाएगा 21, 22, 23 सब की निकल आएगी। कितनी टोटल? 9 एलिमेंट की 9 माइनर्स। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखना, मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 2 का है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4। सो ईच एलिमेंट हैविंग इट्स माइनर। सो माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय M11। तो A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो इसको छोड़ोगे तो मात्र एक ही एलिमेंट बचेगा। कौन? A22। तो अब इसको डिटर्मिनेंट्स में नहीं लिखना, सिंगल एलिमेंट्स की डिटर्मिनेंट्स नहीं, और लिख भी लोगे तो आप सॉल्व करोगे तो इतना ही तो आएगा आंसर। तो ऑर्डर 2 में जब माइनर्स निकालोगे तो वो सिंगल एलिमेंट आएगा, और ऑर्डर 3 में जब माइनर्स निकालोगे तो वो एक डिटर्मिनेंट्स मिलेगी आपको। ऑर्डर 3 का ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 का जब माइनर बनाएंगे तो ऑर्डर 1 का आएगा, मतलब सिंगल एलिमेंट। क्लियर? तो ये है मीनिंग ऑफ माइनर्स। ठीक है। तो ये बताओ आप, जब हमने इसका एक्सपांशन किया था तो A11 के इनटू में यही तो आया था। हाँ, तो देखो एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ माइनर कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे किया था आपने एक्सपांशन, अभी मैंने जब बताया था। तो A11 इंटू ये छोड़ा था, ये छोड़ा था, इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर दिया था। तो ये है कौन? M11 है क्या? तो A11 इंटू M11 भी तो लिख सकता हूँ मैं उसको। हाँ, फिर ये 1 2 कैसा लिया था आपने? नेगेटिव 1 and 2 3 नेगेटिव लिया था, और इसको छोड़ने के बाद इसी की माइनर तो बचेगी, देखो तो M12। फिर तीसरा वाला पॉजिटिव लिया था A13, तो इसकी माइनर कौन सी आएगी? M13। तो एक्सपांशन इन द टर्म्स ऑफ माइनर्स हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। ये देखिए,
A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ऐसे ही हम इसका भी तो लिख सकते थे। तो इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या आएगा देखना, R2 के रिस्पेक्ट में लिखो जरा। हाँ, तो A21 तो इसकी माइनर आएगी M21, लेकिन 21 नेगेटिव होगा। हाँ, 2 and 1 3 मतलब ऑड नंबर नेगेटिव लेना है, अभी बताया था मैंने। ये A22 इंटू M22 कैसा, पॉजिटिव। A23 M23 ये कैसा, नेगेटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम एक्सपांसन लिख सकते थे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आएगी सेम। हाँ, इसी तरीके से हम इसका भी तो लिख सकते थे। A31 M31 माइनस A32 M32 प्लस A33 M33, मतलब जो एलिमेंट लोगे उसी का माइनर। अब एडिशन अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव लेना है टर्म आपको, और ऑड नंबर है एडिशन तो नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सपांसन इन द टर्म्स ऑफ माइनर्स। क्लियर? सो नोट इट डाउन। नाउ वी टॉक अबाउट कोफैक्टर्स। आफ्टर दैट, आफ्टर माइनर्स वी सी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स। कोफैक्टर्स भी किसके निकलेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के निकलेंगे। मतलब फिर से ये भी कितने होंगे, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स में 9 कोफैक्टर्स होंगे, हर एलिमेंट का एक। और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स में कितने होंगे, 4, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर। तो जैसे हम बात करें क्या, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 is denoted by कैपिटल A11। कोफैक्टर्स को कैपिटल A से शो करते हैं, माइनर्स को कैपिटल M से, और कोफैक्टर को, और जिस एलिमेंट का है 1 1 का है तो 1 1 ही लगेगा इसमें, है ना। तो अब देखना ये निकलेगा कैसे, A11 इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1। 1 1 तो 1 + 1, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि एडिशन चेक कर लिया करो। तो -1 की पावर 1 + 1 मतलब कितना, 2। तो पावर 2 मतलब क्या, पॉजिटिव साइन। -1 में पावर इवन नंबर पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, और फिर से इसी की माइनर्स निकाल दो तो यही चारों आएंगे, A22 A23 A32 एंड, मतलब ये माइनर है। माइनर के बाहर अगर हम साइन भी शो कर दें, मतलब माइनर को विथ साइन अगर हम ले लें, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड कोफैक्टर। ये कोफैक्टर कहलाएगा। माइनर्स में ये नहीं लिखते अपन, ये बस लिखते हैं, विथ साइन भी लिख लो आप, तो क्या कहला जाएगा ये, तो ये तो प्लस ही आएगा ना, मतलब ये M11 ही है। तो फिर तो A11 और M11 एक जैसे होते हैं, राइट। अब देखना कोफैक्टर ऑफ A12 का देखें हम इसका, तो किससे शो करोगे आप इसको, कैपिटल A12 से। तो -1 की पावर क्या लगेगी अब, 1 + 2, और इसका माइनर्स क्या निकलेगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये A21 A23 A31 A33 ये आएगा। तो नाउ यू गेट माइनस साइन आउटसाइड हेयर, 2 + 1 3, -1 की पावर 3, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब ये है तो M12 M12 ही, लेकिन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। A12 माइनस M12 के बराबर होता है। सीधा सीधा रिलेशन ये है कि जिसमें सम ऑड आएगा तो उसके माइनर्स और कोफैक्टर में माइनस साइन का फ़र्क होगा, और जिसमें सम इवन आएगा उसमें माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे। क्लियर? तो थर्ड वाले का कितना आएगा, A13 किसके बराबर ही आएगा, M13 के ही बराबर आएगा। हाँ, 21 कितना आएगा,
-m21 आएगा, नेगेटिव होगा, ये इक्वल आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये इक्वल, ये नेगेटिव और ये इक्वल। इसी तरीके से माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर। ठीक है, तो अब ये बताओ एक्सपांशन हम इसके फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो क्या बनेगा, देखो पहला एलिमेंट A11, तो इसका कोफैक्टर A11। अब आप A12 कैसा लेते थे, नेगेटिव M12, लेकिन M12 की जब वैल्यू रखोगे तो वो -A12 होगी, तो क्या आने लगेगा यहाँ, मतलब कोफैक्टर की टर्म्स में एक्सपांसन में हमेशा प्लस साइन ही आएगा भाई, माइनस साइन आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ भाई, जहाँ माइनस था उसमें M1 यहाँ माइनस था, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव है ना, मतलब पॉजिटिव है, ये देखो, तो अब क्या आने लगेगा यहाँ पर, प्लस साइन। तो कोफैक्टर की टर्म्स में एक्सपांशन ऐसा होगा। ऐसे ही तीनों हो जाएंगे, A21, A21, A22, A22 प्लस A23, इसमें साइन देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। और ऐसे ही थर्ड वाला भी। क्लियर हुआ, क्लियर। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों एक चीज़, निकालने का तरीका एक ही है, कोफैक्टर विथ साइन लिया जाता है, इसके साइन के सहित निकालते हैं, ठीक है, और माइनर्स में साइन नहीं लेते।